ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब हिंदू किन को मानते हैं? हिंदू उनको मानते हैं जो आदि शंकराचार्य द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान को स्वीकार किए हुए हैं। उन्हीं के आधार से जो साधनाएं करते हैं उस मानव समाज को हिंदू कहा जाता है। आदि शंकराचार्य से पहले कोई हिंदू नहीं था। सभी एक वैदिक धर्म को ही मानते थे। वैदिक धर्म कौन सा है? जो केवल वेदों पर ही आधारित है, वेदों अनुसार साधना करता है। वेदों के अतिरिक्त किसी भी लोक वेद को वो स्वीकार नहीं करते थे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? श्री ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व। आज 2012 में आदि शंकराचार्य जी को कितना समय हो गया जन्मे को? यानी 2520 वर्ष हो गए। 2012 में 508 जोड़ दो, 2520 वर्ष हो गए। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार बड़े जोर शोर से हो रहा था और उस समय आदि शंकराचार्य का जन्म होना हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। यदि बुद्ध धर्म भारतवर्ष में फैल जाता तो हम सभी नास्तिक हो जाते। अब पूरा चीन बुद्ध के सिद्धांत को मानने वाला देश था, अब वो सारा नास्तिक हो गया, कम्युनिस्ट कहने लग गया अपने आप को, भगवान का नामो निशान नहीं। कारण क्या था कि जैसे धार्मिक लोग होते हैं वो साधु संतों से ज्ञान ग्रहण करने की उद्देश्य से ही उनकी वाणी को सुनते हैं, विचार सुनते हैं। और महात्मा बुद्ध के विचारों को अब जनता सुनने लगे। अब जनता को क्या पता ये टीचर क्या बता रहा है, स्टूडेंट को क्या पता ये टीचर हमें क्या शिक्षा दे रहा है, सभी स्वीकार्य होते हैं। इसी कारण से महात्मा बुद्ध के विचार पूरे मानव समाज को स्वीकार्य हो रहे थे। और विशेषकर जो चीन के अंदर अब जो बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, अब वो नास्तिक क्यों हो गए? क्योंकि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा बताई गई भक्ति विधि वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण था। उन्होंने ना तो वेदों को पढ़ा, ना वो कोई अन्य किसी संत की शरण ग्रहण करी। स्वयं ही हठ योग किया। गया के अंदर, बिहार के अंदर एक गया शहर है, उसमें एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने स्वयं हठ योग करा, अपने मनमुखी साधना की। मरने को हो गए थे महात्मा बुद्ध। तब एक माई ने, एक बहन ने उसके मुख के खीर लगा दी। धीरे धीरे उसने चाटा, दूसरे दिन वो थोड़ी सी और ज़्यादा खाई। कहने का भाव ये है कि वो मरने से बच गया। फिर उसने अपना विधान बना दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन। भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। चलो ठीक है, वो तो उसकी अपनी सोच है। न सदग्रंथों का आधार बनाया, तो अपने मनमुखी विचारों को जो जनता को स्वीकार्य थे वैसे ही स्वाभाविक वो प्रचार कर दिया। और जनसाधारण इसको स्वीकार करने को तैयार है जो उनके अनुकूल हो, चाहे उनको हानि हो या लाभ हो। इसी कारण से पूरा चीन उसका अनुयायी बना आत्म कल्याण के लिए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई भक्ति विधि से अध्यात्म लाभ हुआ नहीं। और प्रारंभ में पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको वैसे स्वाभाविक भी अपने संस्कारवश
लाभ होता रहता है, तो वो सोचते हैं कि जो क्रिया हम कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है। ये उनकी अध्यात्म ज्ञानहीनता होती है। तो यही कारण रहा कि पूरा चीन आने वाले समय में नास्तिक हो गया कि उनको अध्यात्म लाभ नहीं हुआ भगवान का, और उन्होंने ये मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है, साधना करके देख लिया कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वो नास्तिक बन गए। और यही दशा भारतवर्ष की हो जाती यदि आदि शंकराचार्य जी उस समय जन्म ना होता। लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। आदि शंकराचार्य ने फिर क्या ज्ञान दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी ये जीव ही भगवान है, तू ही ब्रह्म है, तत्वमसि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। ये 4 महावाक्य दृढ़ कर दिए, 4 पीठ बना दी, और प्रत्येक पीठ में एक वाक्य एक उनके उत्तराधिकारी के पास होगा, और एक वेद का वो संरक्षक बना दिए, एक वेद का वो पाठ करें। एक तरफ तो हमारे धर्म गुरु का विधान है कि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, ब्रह्म माने परमात्मा। दूसरी तरफ हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण, श्री शंकर भगवान और श्री विष्णु जी की भक्ति करो, और नाम मंत्र बताते हैं जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, जय गोपाल राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र। भले पुरुषों पुण्यात्माओं, अब हमारा जो मोतियाबिंद था इस दास के अज्ञान का, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब मेरी आंखें वो तत्व ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी। अपने धर्म गुरुओं को दास ने उस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में धर के तोल के देखा, और अब आपके सामने तोल के दिखाऊंगा ये हमारे धर्मगुरु क्या ज्ञान प्रचार किया करते थे, वो कितना हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्ति हो, और न उनकी गति हो, फिर किस लिए भक्ति कर रहे हैं? यूजलेस भक्ति इन 3 वस्तुओं के लिए ही करते, 3 पदार्थों के लिए। 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से करना, किसी की लोक वेद को मत मानना। जो संत सदग्रंथों अनुसार ज्ञान देता हो महात्मा, जो गुरु, उसके विचारों को मानना, किसी के लोक वेद पर आश्रित ना होना। अब हमारे धर्मगुरु हमें क्या बताते थे? एक तरफ तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान और नारायण भगवान, विष्णु जी ये सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अमर, इनका कोई माता पिता नहीं। अपने आत्माओं, हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो साधनाएं प्रचलित हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मंत्र आपको बता दिया, हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, और गायत्री मंत्र। पुण्यात्माओं, ये मंत्र मोक्षदायक हैं या नहीं है, इसका निर्णय कहां से होगा? ये सदग्रंथों से ही होगा। और सदग्रंथ कौन से हैं? सदग्रंथ हैं पवित्र 5 वेद। 4 वेद तो वेल नोन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 5वां सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी भी कहते हैं। और इन 4 वेदों का सारांश, सूक्ष्म वेद को छोड़कर 4 वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवद गीता।
ये चारों वेद क्या हैं और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, 18 पुराण क्या है, जो हमारे हिंदू धर्म के सिलेबस है, पाठ्यक्रम की पुस्तक यानी धार्मिक पुस्तकें हैं। पहले इनका निर्णय करना पड़ेगा हमने, तब हम आगे अध्यात्म मार्ग में कदम उठा सकेंगे। ये पांचों वेद, 4 वेद इंक्लूडिंग सूक्ष्म वेद, ये पूरा का पूरा ज्ञान पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, सर्वपुरुष के अंदर यानी काल के अंतःकरण में फीड कर दिया था और उसका निर्धारित समय कर दिया था। इतने समय के उपरांत ये अपने आप इसके श्वासों के माध्यम से बाहर आएगा। ऐसा ही हुआ जैसे भैंस गाय को गर्भ रहता है और समय आने के बाद वो अपने आप बाहर आ जाता है, ऐसा समझो। ऐसी व्यवस्था कर दी मालिक ने। तो जब वो समय आया, अपने आप इसकी श्वासों से 4 वेद बाहर आ गए। अपने आत्माओं, अगर ये अध्यात्म ज्ञान आज से 20-30 वर्ष पहले प्रारंभ होता या 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो। ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर दिया, ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहाँ से आ गया, कलम कहाँ से आ गई। ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बना कर रख रखे हुए कागज तैयार नहीं कर सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गांव में आते थे बस जादूगर। एक छोटा सा गोली कांच की और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी, और थोड़ी देर में नो कर दो, हो इतना बड़ा बट्टा निकाल दे पत्थर का गोल गोल, और एक और हो ये निकाल देते। जब एक मैंने परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो वो क्या नहीं कर सकता? तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका निष्कर्ष निकलेगा। इसने क्या किया? इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने पूरा ज्ञान पढ़ा जो परमात्मा ने इसको दिया था। इसने क्या देखा कि जो ज्ञान इसकी पोल खोल रहा था, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे, वहाँ हमारा जन्म मृत्यु नहीं था, हमारे को 5 तत्व का शरीर नहीं, वहाँ पर दूसरा शरीर 1 तत्व से प्राप्त था, जिसमें स्नायु नहीं थी, नाड़ी नहीं, ये शुक्र से बना हुआ नहीं था। तो वहाँ वो पूरी जानकारी थी और उसकी भक्ति विधि भी लिखी थी वापस जाने की, और वो मंत्र भी उसमें विद्यमान था, जिसके कोड वर्डों में था, जिसके जाप करने से और जीव इसके बस से बाहर हो जाता और वहां चला जाता। तो इसने क्या किया? उस 5वां वेद जो जानकारी उस परमात्मा के बारे में थी, वो उसका नाश कर दिया, हमारे तक नहीं दिया। उसमें से 4 वेद दे दिए, वो तो इकट्ठा ही ज्ञान था, फिर उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। तो वो ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को सागर मंथन के दौरान। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान पढ़ा, उन 4 वेदों को, जैसा उसने निष्कर्ष निकाल सका वो निकाल लिया। अब प्रसंग चल रहा है कि वो अध्यात्म ज्ञान जो हमने वो जो वेदों का ज्ञान किसने दिया? परम अक्षर ब्रह्म ने। और वही ज्ञान उसने कुछ कांट छांट करके एज इट इज ब्रह्मा जी को दे दिया। और वो सूक्ष्म वेद जो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने गुप्त किया था, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है हमारे को वो ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो उन 4 वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। उन 4 वेदों का ही ज्ञान फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसका सारांश है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता किस समय बोली गई थी? जब कौरव पांडव का युद्ध होने की तैयारी थी
आमने सामने सेना खड़ी थी और श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल इस ज्ञान को बोल रहा है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, श्री कृष्ण भी युद्ध करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार प्रयत्न किया था शांति दूत बनकर जाकर कि युद्ध मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, आपस में तुम अपना डिवाइड कर लो, राज्य बांट लो, प्लस माइनस कर लो, लेकिन नहीं माने थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने यह कह दिया था कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध तो दूर की बात है। तो क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकता है किसी को जो इतना शांति प्रिय है श्री कृष्ण जी, कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार तक नहीं उठाऊंगा? तो उस समय जब श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, अब अर्जुन ने देखा भाई किसने मारूं और क्या किसके लिए, भाई चाचे ताऊओं के लड़के बच्चे, उनकी दामाद बहनोई, वो सारे खड़े है, तेरे की बाढ़ में जाए सारा। तो अर्जुन ने अटल इरादा कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से परिचित हो गया वो काल सरपुरुष, उसने युद्ध नाश कराना था। उसी से में वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसने वेदों वाला ज्ञान ही दिया, लेकिन इसमें युद्ध कराने के लिए कुछ अटकलबाजी इसने अपनी तरफ से जोड़ी है। उसके विषय में कहा ये मेरा मत है, शेष ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो जो इसका मत है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म संन्यास ले लेगा, एक जगह बैठकर अपना हठ योग करेगा, कर्म संन्यास का अर्थ तो यही होता है, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा पेट का? कहने का भाव ये है कि तू कर्म भी कर और भक्ति भी कर, ये कर्म योग कहलाता है। देखिए ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। इसमें काफी डिटेल दिए, 4 से शुरू किया है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य और निष्ठि को प्राप्त होता है। इसका 5वें में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवर्ष कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर, अब ये 6 में कहा कि जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर, यानी एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यानी पाखंडी है, दम्भी कहता है। 7वें में कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। यानी काम भी करे, इंद्रियां न रोक कर भक्ति भी करता रहे, वह श्रेष्ठ है, कर्म योग का आचरण करता हुआ। एक जगह बैठकर नहीं करे। आगे देखो 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, ज्ञान अनुवाद है इसका। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी तेरा गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सिद्ध होगा। अब ये तो है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान कैसे है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर। अब देखिएगा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 दिखाते हैं आपको, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसका अनुवादक कौन है? महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम कति लास्ट में पहुंचते हैं 44वां अध्याय। ये देखिए 44वां माने 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम
अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। इसने तो आडंगा करण का ठेका ले रखा था, इसने तो वह ठीक किया नहीं। ओम का तो अर्थ भी नहीं किया ढंग से। क्या किया है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये देखो ओम शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ लिखना था यहाँ पर कि ओम का, ओम को स्मरण कर। इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, ओम लिख दिया भी शर्म आ गया। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, केवल वे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर। कर्तम, कर्तम अपने किए का स्मरण कर। हाँ, अब यहां देखो कर्तो, यू कर्तो माने कर्म करने वाले, हमने ये मोटे मोटे देखने। कर्तुम अपने कर्म, अपने किए का, अपने कर्म का स्मरण कर। लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है, ओम करतो समर। करतो माने काम करते करते सिमरण कर। किलवे समर यानी कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरण कर इस ओम नाम का। और कर्तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण कर। भस्मांतम शरीरम, जब तू शरीर छोड़कर जाएगा तब ओम नाम से जो अमरत्व तुझे प्राप्त होगा, इसका तेरा शरीर जितना अमर होगा, यानी जितना भी तुझे इस ओम नाम से लाभ होगा वो इस विधि से होगा। और सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी सूक्ष्म वेद और ये वेद, क्योंकि सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट ज्ञान है, ये चार वेद भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए परमात्मा ने। जो इसने उसमें कुछ डांडी मारी थी वह ठीक कर दी। तो अब यह सिद्ध हो गया कि वेदों में लिखा है कि हठ योग नहीं करना, काम करते करते कर्म योग का आश्रय लेकर अपनी भक्ति भी करो, अपना दैनिक कार्य भी जिसका है जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है, ये नहीं कि कोई कसाई है वो कसाई का काम करें, जाइयो कर्ण का काम है, नहीं। जो कर्तव्य कर्म है वो करो, जो करने योग्य भक्ति कर्म है वो करो, अकर्तव्य को छोड़ दो। शराब पीता है, मांस खाता है, यह अकर्तव्य है। और जो आन उपासना करता है वो अकर्तव्य है। शास्त्र विदिता के जो मनमाने जाप करता है वो अकर्तव्य है, वो नहीं करने। अब गीता जी में जो दास दिखाना चाहता था कि जो इसने अपनी तरफ से समावेश किया है वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, वो हमें मान्य नहीं। अब इसने छठे अध्याय के अंदर इसने अपना मत घुसोड़ दिया, वो वेद विरुद्ध है, वो अपना नहीं ग्रहण करना। क्या देखना, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता, और मंत्र नंबर 10 से प्रारंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां, अब इसने बताया कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुसामान्य डाब, मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, फिर कहा है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे बताया है 13वें में, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भयरहित भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुए। आगे लिखा, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में
लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब ये क्या बता रहा है, इसकी अंग्रेजी ये दास समझ सके, आपका समझ में नहीं आओ बच्चों। इसने ये बताया है कि एकांत स्थान पर बैठो, पहले डाब बिछाओ, डाब कुश, और उसके ऊपर मृगशाला, मृग के चाम को बिछाओ हिरण के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और एकांत स्थान पर बैठो और ऐसे सीधा गल सिर ऐसे रखो और नाक के अगले भाग पर देखते रहो। इस तरह साधना करने वाला मेरे से मिलने वाली जो शांति जिसी से उसको प्राप्त होगा। और ये हठ योग गीता जी के 3रे अध्याय के 5 से लेकर 8 तक ये स्पष्ट कर दिया। यदि तू एक स्थान पर बैठ के, ये मूर्ख लोग होते हैं जो हठ योग करके कर्म इंद्रियों को रोक के बैठना, हठ योग करना और मन से चिंतन रहता है, तो इससे अच्छा तो अपना काम कर और भक्ति कर, यही श्रेष्ठ है। अगर तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो ये तो है वेद ज्ञान, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसने इसके विपरीत जो ज्ञान दिया है वो इसका अपना मत है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे इसने गीता जी में थोड़ा सा ये अपना मत जो डाला है युद्ध कराने के लिए भी, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में, 38 में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तो विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर कहता है कि लाभ और हानि को भूल के, लाभ और हानि की इच्छा ना करके युद्ध कर। बता, इसका कोई है ज्ञान? यो एक तो कहता है लाभ और हानि को भूल कर तो युद्ध कर, मैं आपके समझ कराता हूं, और तुरंत ही लाभ और हानि याद दिवा रहा है। तो ये इसकी अटकलबाजी थी, ये युद्ध कराना ही चाहता था। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवद गीता, और ये 37 श्लोक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर 38 में क्या कह रहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये है इसका ज्ञान। आप समझो बुद्धिमान है समाज, आज कोई बालक नहीं। परमात्मा ने दास को वो आंख दे दी, तत्व ज्ञान वाली नेत्र दे दिए। अब हम इस तराजू में तोल लेंगे इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान सूक्ष्म वेद में कंप्लीट लिखा हुआ है और वो कंप्लीट ज्ञान दास के पास है। अब उस पैमाने से, उस टेप से हम सबको मापेंगे और उन्हीं वेट से, उन्हीं वट्टों से तोलांगे अपने अध्यात्म ज्ञान को। जो थोड़ा बहुत कहीं मिलावट होगी जब क्लियर हो जाएगा, अब इसको तालेंगे हम देसी घी को और शुद्ध घी बनावांगे। अब ये क्या निर्णय निकला इसका कि हमारे कौन से सदग्रंथ हैं जिनको आधार मान कर हम भक्ति करेंगे। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, ये हमारा भक्ति विधि है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का पथ है। ये इसके अंदर जो साधना लिखी है वही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोई ग्रंथ का कोई भी प्रमाण यानी उसका वचन ग्रहण नहीं करेंगे। अब बात रही हमारे पवित्र 18 पुराणों की। ये 18 पुराण क्या है? ये एक बोध है। 18 बोधों में से एक 18 पुराण भी एक ही बोध माना जाता है। ये ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दिया, अपने संतान को, ब्राह्मणों को दिया। और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को ये परम अक्षर ब्रह्म आकर मिले थे, पूर्ण परमात्मा। क्योंकि इसका विधान है परमात्मा का कि वो अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है।
तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो वहीं से शुरुआत की परमात्मा ने कि किसी प्रकार इन प्यारी आत्माओं को, वो भी उसी के बच्चे हैं, इनको ये अध्यात्म ज्ञान बता दूं और ये अपने आप सबको बता देंगे और मेरा काम हल्का हो जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिले, उनको पूरी कहानी सुनाई सृष्टि रचना की, और तुम कहाँ थे बच्चे, कैसे यहाँ आ गए, ये काल है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो सारा कुछ ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि परमात्मा की चाह सभी को है, ये भी साधनाएं करते हैं, और परमात्मा से दीक्षा ग्रहण की। परमात्मा ने प्रथम एक नाम उसको दिया, ओनली वन मंत्र, ओम नाम का, ये देखने के लिए कि ये आगे कितना मेरा अनुकूल करते, अनुसरण करते हैं, कहीं काल प्रेरणा से विचलित तो नहीं हो जाते। फिर ये परमाक्षर ब्रह्म गए श्री विष्णु जी के पास। श्री विष्णु जी ने भी ज्ञान ग्रहण किया और उनको एक मंत्र दिया, हरियम मंत्र दिया, ये देखने के लिए ताकि ये मेरे ज्ञान पर दृढ़ होते हैं कि नहीं, तब उनको सतनाम देना था। फिर श्री शंकर जी के पास गए, शिव जी के पास, उन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान सुना और उनको परमेश्वर ने ये सोहम मंत्र दिया, एक दीक्षित करने के उद्देश्य से। तो परमात्मा ने कहा कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। पुण्यात्माओं, ये सोहम मंत्र इन वेदों में नहीं है, इन 4 वेदों में, गीता में और पुराणों में कहीं ये मंत्र नहीं मिलेगा आपको। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा फिर दोबारा उनको देखने के लिए गए कि कितने दृढ़ है मेरे ज्ञान पर। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि जो संत तुम्हें मिला है ये भ्रमित ज्ञान देता है, इसके ज्ञान को ग्रहण मत करो। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की आकाशवाणी जानकर उस काल के आदेश से परमात्मा से विमुख हो गए और कहा, महात्मा जी ये मिले थे, उनको अग्नि नाम बताया था परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को अपना अग्नि ऋषि नाम बताया था कि मेरा अग्नि ऋषि है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया। ब्रह्मा से ही फिर विष्णु जी को ज्ञान हुआ कि आकाशवाणी हुई है, ये ज्ञान ठीक नहीं है। तो विष्णु जी ने भी त्याग दिया, शंकर भगवान ने भी त्याग दिया। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इन पुराणों का ज्ञान जो श्री ब्रह्मा जी ने दिया है, आप देवी पुराण या शिव पुराण पढ़कर देखो। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दे रहा है पुराणों का। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नारद जी ने पूछा था। तो ये क्या बता रहे हैं, अब थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, तब आपको पता चलेगा कि पुराणों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। आगे ऋषियों ने दूसरे ऋषि से, तीसरे ऋषि से, फिर तीसरे से चौथे ने दक्षा जी से सुनकर, जो क्योंकि जो ज्ञान प्रारंभ में दिया जाता है, आने वाला वक्ता उसको फिर दोबारा सुनाता है, तो कुछ अपना अनुभव भी उसमें ऐड होता चला जाता है। ऐसे जिस भी ऋषि ने पुराण अलग से किसी को सुनाई, वो पुराण मानी गई, अलग से बन गई, लेकिन ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वो मूल है, मूल ज्ञान है। अब एक विचारणीय विषय है, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कहां से जन्म हुआ मेरा। ये श्री मद देवी भागवत के अंदर, यानी देवी शक्ति पुराण के अंदर, देवी पुराण में तीसरे स्कंद में जब ये कमल के फूल पर बैठा था, तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को वहां भी ज्ञान सुना रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, जब मैं सचेत हुआ तो मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है और कौन मेरा जनक है। ये थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखा, ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चमलाल, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। ये आपके समक्ष, इसमें थोड़ा सा दिखाएंगे आपको। ये तीसरा स्कंद है,
ये तीसरा स्कंद है और इसका प्रश्न नंबर यहां से प्रारंभ होता है। ये तीसरा स्कंद का प्रथम अध्याय है। तीसरा स्कंद जन्मे जय ने पूछा था व्यास जी से, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, वह को देवी कौन है? तो यहाँ क्या बता रहा है कि व्यास जी कहते राजन तुम्हारी बुद्धि बहुत विशाल है और अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय मैंने नारद जी से किया था। अब नारद जी कहता है व्यास जी ने जब पता किया कि मुने आप बुद्धिमान है, मुझे बताने की चेष्टा करो, ब्रह्मांड का प्रधान करता कौन है? मुनिवर वह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? व्यास जी नारद से पूछ रहे। हम ज्यादा समय ना लेंगे। अब यहाँ आगे हमें 115 पृष्ठ पे, वही तीसरा स्कंद है। इसमें क्या कहा है कि व्यास जी नारद जी से पूछा। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, उनसे जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। अच्छा देखो या ब्रह्मा जी क्या बताते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जो इसको जान सके। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी उनमें से कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत, ये 116 पृष्ठ पर आ गया तीसरे स्कंद में, कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हो, यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ। अब पुण्यात्मा इस पुराण से हमने इतना ही लेना था, क्योंकि हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, अध्यात्म ज्ञान। अब यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम जब कमल के फूल पर बैठा था मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, कौन मेरा रक्षक मेरा जन्म करता है, और सब जगह जल ही जल था। अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, उसमें ये क्या ज्ञान दे रहा है, अपने जन्म से पहले की जो जानकारी ये दे रहा है वो कहाँ से लाया, ये आपको स्पष्ट होगी। वो कहाँ से लाया, इसने परमात्मा से सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ अपना खिचड़ी, कुछ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अज्ञान अज्ञान मिला के हमारे में पेश कर दिया। अब देखिए ये शिव पुराण दिखाते हैं आपको, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली, और ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके हम 98 पृष्ठ पाते हैं, शिक्षित शिव पुराण 98 पृष्ठ पे। यहाँ 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने वही पूछा था सृष्टि उत्पत्ति के बारे में। अब ये रुद्र संहिता है, चल रही है रुद्र संहिता, पृष्ठ 99 पर हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र नारद को, देव शिरोमणि तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 100 पृष्ठ पर आ गए हम, इसके 100 पृष्ठ पे यहां कहा कि जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, सुनते रहिए ब्रह्म आगे बोल, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है।
अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये ध्यान रखना, गीता में काम आओगा आपके। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, उत्पन्न करने वाली दुर्गा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? अष्टंगी दुर्गा, नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, गौरी और लक्ष्मी के। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम आगे 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथनी शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। अब ये काल रूपी ब्रह्मा पे लिख दिया सदाशिव को हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, वही है ये निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब यहाँ क्या, देवर से एक समय, ये शिव और शिवा कौन है? ये दुर्गा और काल, शक्ति और शिव, ये शिव और शिवा, ये काल और दुर्गा। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्होंने फिर पति पत्नी व्यवहार किया। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से वह एक पुरुष प्रकट हुआ। अब उसका नाम के रखा। ये पृष्ठ 102 पर हम पढ़ रहे हैं, 102 पर। अब शिव पुराण यहां देखना। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। ये तो सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा के पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी का जन्म हुआ, जो इसका बेटा हो गया इन दोनों का। अब ब्रह्मा जी कहते हैं इसी प्रकार मेरी भी उत्पत्ति उन दोनों ने की। अब देखो, अब ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। रुद्र संहिता का ये 7वां यहाँ प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा और काल के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, ऐसे इन्हों कह ब्रह्मा मेरी भी उसी से जन्म हुआ। ऐसी प्रकार अब ये ज्ञान कहाँ से लाया ब्रह्मा जी? जब एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं जब कमल के फूल पर बैठा था, तो आपने देवी पुराण में पढ़ा कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। और यहाँ ये फिर पिछली बैक हिस्ट्री बता रहा है कि सदाशिव है, सदाशिव ने अपने अंदर से एक स्त्री निकाली, वह उसके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, वह दुर्गा है। ये कहाँ से लाया ये ज्ञान? फिर ये परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने नियमानुसार अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान बताने के लिए आता है, इन्होंने उसमें ज्ञान अज्ञान मिला के अपनी तरफ से घुसोड़ के और फिर यह कथा सुना दी। अब जो दास का उद्देश्य है ये है कि जो पुराण है और जिन पुराणों को हमारे धर्मगुरु सत्य मानते हैं, ये शंकराचार्य, आचार्य और जितने भी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, ब्रह्मा की जी तो ये पूजा करने की कहते ही नहीं, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी की ये पूजाएं बताते हैं और तीर्थों पर जाने का ये हमें लाभ बताते हैं और व्रत करने से लाभ बताते हैं।
तथा सरहद आदि करने से भी हमें लाभ बताते हैं। तो ये ज्ञान इन्होंने कहां से ग्रहण किया? क्योंकि ना गीता में वर्णित, ना वेदों में तीर्थों की जानकारी, ना श्राद्धों के विषय में कहा। तो श्री गीता जी और पवित्र चारों वेद और साथ में पांचवा वेद, ये हमारी भक्ति के मार्ग के परमात्मा पाने की इसमें भक्ति साधना जो लिखी है वो फाइनल है। और जो पुराणों में जो ज्ञान दिया है वो इन ऋषि महर्षियों का अपना अनुभव है। जैसे ब्रह्मा जी ने कहीं कुछ बोल रखा है, कहीं कुछ बोल रखा है। तो ब्रह्मा जी को जब ज्ञान ही नहीं, उसको जन्म से पूर्व की बात का मैंने पता ही नहीं, तो फिर कहां से लाया ये ज्ञान? ये परमात्मा ने इसको बताया था। उसमें से कुछ मिला मिलो का इन्होंने ये तो बता दिया कि मेरी भी जन्म उस होया। तो इसको किसी ने बताया तेरा जन्म उस होया? पिताजी बता दिए तो दूसरी बात। इनको अपने पिता का पता नहीं कहाँ है वो। तो ये कहते हैं सदाशिव। वो सदाशिव कौन है? ये काल रूपी भगवान है। और इन्होंने आज तक उसके दर्शन नहीं हो लिए। तो ये क्या करता है? छल करता है। किसी को तो अपने पुत्र शिव के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है, और किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कट कट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस ख़त्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैं देखे। मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पर बरवाला पहुंचा और वहाँ से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया,
कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे। तो मैं वहाँ से चला, टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा। तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जलालाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी। उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी, ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में। तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था।
तो ट्रांसफ़र आ गया उसको। अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था, इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई, और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फ़ोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई, और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया। तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते, और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियाँ से छुटकारा मिल रहा है, और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज के शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं। परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नज़दीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।